हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, जो कि आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं। अब इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ही अपने को पढ़ना है। परंतु इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे पहला चैप्टर, जो कि अपन ने अभी तक कंप्लीट किया है। आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा वो, अगर नहीं किया तो पहले जाके वो चैप्टर कंप्लीट करें, अदरवाइज ये चैप्टर पूरा का पूरा ऊपर से जाएगा। ठीक है, यानी कि हाथ भी नहीं लगा पाओगे, इतनी ऊपर से जाएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद भी ये चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि पहले चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, वो मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आपको। तो पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था आवेश के बारे में, आवेश के गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ा था विद्युतीय बल के बारे में, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल Q1 Q2/r²। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने पढ़ा। तो सारी चीजें अपन ने पढ़ी, यानी कि पहले चैप्टर के अंदर अपन ने जो काम छोड़ा था वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक छोड़ दिया था। क्योंकि जब मैंने विद्युत क्षेत्र तो आप लोगों को पढ़ाया होगा, तब अपन ने कहा भी होगा कि अब आगे अपन जो बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र की ज़्यादा करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब ये जो चैप्टर है वो उसके अंदर भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन अलग आवेशों के लिए। क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर अपन ने कौन से आवेशों के लिए निकाला है, सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जबकि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अलग टाइप के आवेशों के लिए भी अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो, पहले चैप्टर के अंदर अपन ने बिंदु आवेश लिया, आवेशों का निकाय लिया, विद्युत द्विध्रुव लिया। जबकि अपन ने देखा कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बिंदु आवेशों से मिलकर बनी हैं। यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और उसके अनुप्रयोग अपन ने किए। इसके अलावा अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया उसके अंदर। इसके अंदर अपन अलग टाइप के आवेशों के लिए निकालेंगे। ठीक है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वापस मैं बता देता हूँ, पहला चैप्टर अपने को पढ़ना कंपलसरी है, उसके बाद में ही अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें अपन यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो जो कि अपने को समझने चाहिए, उसके बाद में ही ये चीज़ें भी समझ में आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा अटेंशन चाहिए इस चैप्टर को। ठीक है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले सदिश क्षेत्रफल। ठीक है कि नहीं। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, एक सदिश राशि। अब सदिश राशि के अंदर अपन जानते हैं कि क्या होता है, इसका परिमाण प्लस का दिशा, परिमाण प्लस का दिशा, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, वही तो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल अपन ने निकाला है हमेशा 10th क्लास तक, तो अपन ने बहुत जो आकृतियां उनके लिए क्षेत्रफल निकाला है ना। जैसे कि अपन ने वृत्त के लिए निकाला है, त्रिभुज के लिए निकाला है, वर्ग के लिए निकाला है, आयत के लिए निकाला है। तो इन सब में जब भी अपन ने क्या किया, 10th क्लास तक जब क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल आया था भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर तो क्या देता है, सिर्फ उसका परिमाण देता है। क्या देता है, परिमाण के बारे में जानकारी देता है, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अपन ने कभी ऐसा लिखा कि हाँ इतना जो 10 मीटर स्क्वायर आया इसका जो क्षेत्रफल और इसकी दिशा x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में, ऐसा कभी बताया गया अपन ने नहीं। क्योंकि वहाँ तक सिर्फ अपने को जानकारी थी किसकी, परिमाण की। जबकि अगर मैं बात करता हूँ आयतन के अंदर, या फिर जबकि अपन बात करते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने देख लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर अपन देखते हैं तो उसका फॉर्मूला भी क्या देता है, सिर्फ परिमाण के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखता हूँ, वो भी क्या होगा अपने पास में, किसकी जानकारी देगा, सिर्फ परिमाण की जानकारी देता है, दिशा की जानकारी कोई नहीं देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अपन पढ़ेंगे उसका परिमाण भी चाहिए अपने को, दिशा भी चाहिए। इतने दिन तक अपने को परिमाण से काम चल रहा था, है ना, इसलिए कभी क्षेत्रफल की दिशा की जरूरत पड़ी ही नहीं अपने को। इसलिए अपन सिर्फ उसका परिमाण निकाल देते थे और काम कंप्लीट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब जब अपन पढ़ेंगे तो दिशा की भी आवश्यकता होगी, इसलिए ये जो टॉपिक है वो पढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होती है, सदिश राशि होती है, ये अपने को मालूम नहीं है ना। याद रखेंगे इस बात को, क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण
होता है प्लस का दिशा भी होती है। परिमाण अपन जानते हैं कि इसका फॉर्मूले से अपन परिमाण निकालते हैं। आज अपन क्या करेंगे, इसकी दिशा के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी दिशा निकालेंगे। क्लियर है? इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगा। इसकी ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वर्ग, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, निर्देशांक तंत्र के ऊपर रख देता हूँ। तो ये तो है x, ये क्या है y, और ये z। x को अपन डिनोट करते हैं i से, और ये इसको डिनोट करते हैं j से, और इसको डिनोट करते हैं k से। ये ले लिया अपन ने a पॉइंट, ये ले लिया b, ये लिया c, और ये d। एक वर्ग ले लिया, इसकी भुजा है a, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अगर भुजा स्क्वायर, यानी कि AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो देखो कितना है। तो यहां से तो कितना आया, सिर्फ a स्क्वायर, ये तो अपन ने पहले पढ़ा यहां तक। लेकिन क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि a वेक्टर, AB का वेक्टर क्रॉस BC का वेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि a वेक्टर बराबर AB तो ये वैल्यू है, और कौन सी डायरेक्शन में है ये, अरे अब यहाँ पे दिशा आवश्यक है, तो अपने को पता है कि AB की वैल्यू a तो है, लेकिन कौन सी दिशा में है ये, y दिशा में है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, AJ कैप। क्लियर बात। यहाँ पे AJ कैप अपन ने लिख दिया, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये I दिशा में है, यानी कि AI कैप। यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तो आया a स्क्वायर माइनस का k कैप। तुम देख लो j क्रॉस I क्या होता है, IJK, यानी कि j क्रॉस I, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, यानी कि यहाँ पे j क्रॉस I ये रहा। तो यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस का k। क्लियर बात। यानी कि यहाँ पे अपन ने वर्ग को रखा है ऐसे, यानी कि एक भुजा इधर है इसकी, तो इसकी जो दिशा निकल रही है, यानी कि ये मान लेते हैं वर्ग है इतना, तो इसकी दिशा किधर निकल रही है, या तो इधर या फिर इधर है, इस साइड में निकल रही है। अभी माइनस के मैंने इस साइड में ले लिया, तो यहाँ पे इस दिशा में निकल रही है। यानी कि क्या हुआ कि जो दिशा निकल रही है वो क्या हो रही है, पृष्ठ के लंबवत निकल रही है। क्या निकल रही है, पृष्ठ के लंबवत। या फिर मैं इसको AB साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, A का परिमाण, B का परिमाण साइन 90, क्योंकि A क्रॉस B यानी कि सदिशों का सदिश गुणनफल होता है A क्रॉस B, है ना। तो AB साइन थीटा होता है, और थीटा देखो कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे n कैप यानी कि दिशा, यानी कि जो की आती है माइनस का k कैप। यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ अपने पास में, जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होती है, लंबवत प्राप्त होती है, पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होगी कभी भी क्षेत्रफल की दिशा। परिमाण अपने को निकालना आता है आराम से, लेकिन लंबवत प्राप्त होगी। यानी कि अगर क्षेत्रफल इधर है, जैसे कि मान लेता हूँ अपने पास में ये है, अपने पास में ठीक है, ये है सिर्फ ये इधर वाला इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत है, इस पृष्ठ के लंबवत। क्लियर है बात। यानी कि पृष्ठ के सदैव ही लंबवत प्राप्त होगी किसकी, क्षेत्रफल की दिशा। एक बार वापस रिमाइंड कर देता हूं, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होता है। तो परिमाण तो अपन क्या कर सकते हैं, सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा जो है हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं इसके आगे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि मान लिया कि अपने पास में एक वृत्त है, ऐसे सर्किल है, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश बताइए, क्या बताना है अपने को, a वेक्टर बताना है। तो हम देखते हैं कि ये जो वृत्त है ना, ये जो रिंग है वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे रखी हुई है, तो अपने को पता चल रहा है कि इसका पृष्ठ तो ये है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल अपने को निकालने में कितना होता है, पाई r स्क्वायर। त्रिभुज का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना, पाई r स्क्वायर। लेकिन अब इसकी दिशा किधर होगी, ये इधर है, तो इसकी दिशा इसके लंबवत, यानी कि इस दिशा, यानी कि आई के। क्लियर बात। यानी कि ये तो हुआ इसका परिमाण, ये होगी इसकी दिशा। अगर यही ऐसे होता तो
ऐसे होता तो ये वृत्त अपन ने क्या रख दिया, ऐसे रख दिया इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल आता है ए बराबर कितना था, पाई आर स्क्वायर। परिमाण तो उतना का उतना होता है, लेकिन दिशा की इधर आती है इस बार इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आती है ये जे कैप। क्लियर बात, यानी कि यहाँ पे अपन ने देखा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है मरते दम तक, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके साथ ही एक चीज अपन ने, एक पॉइंट अपन ने कवर कर लिया है। अब मैं बात करता हूं, एक तो खुला पृष्ठ, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर, खुला पृष्ठ क्या होता है, बंद पृष्ठ क्या होता है। काफ़ी बार दिक्कत आती है, कभी तो अपन खुला पृष्ठ ले लेंगे, कभी बंद पृष्ठ ले लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे अपनी दिक्कत नहीं आए। खुला पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि 2D पृष्ठ, 2D पृष्ठ जैसे कि वृत्त है, ठीक है, क्या है, वर्ग है, ये खुले पृष्ठ है, यानी कि 2D पृष्ठ है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सर दोनों, अगर अपने पास में खुला पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों आपस में मिले हुए नहीं हो तो वो खुला पृष्ठ। ऐसा नहीं है, दोनों कॉर्नर आपस में मिले हुए तो ऐसा नहीं है। जैसे कि ये अपने पास में खुला पृष्ठ है, 2D पृष्ठ है। क्या है, 2D पृष्ठ। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर ऐसा पृष्ठ जो कि वातावरण को दो भागों में नहीं बांटता हो, वातावरण को दो भागों में नहीं बांटता हो, वही क्या होगा, 2D पृष्ठ होगा। जैसे कि वृत्त, वर्ग, ठीक है, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, इस टाइप के ये क्या है अपने पास में, क्या है, खुले पृष्ठ। जबकि जो 3D पृष्ठ है, 3D पृष्ठ है, 3D पृष्ठ हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं अपने पास में, वो होता है बंद पृष्ठ। क्या होता है, वो बंद पृष्ठ होता है। जैसे कि ये डब्बा है, ठीक है। अब ये जो डब्बा है अपने पास में, अब यहाँ पे वातावरण अलग है और अंदर क्या है, अंदर भी तो हो सकता है इसके अलग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वातावरण को दो भागों में बांट दिया, यहाँ पे है और इसके अंदर और है, खाली जगह है। खाली जगह जिसके अंदर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, वो बंद पृष्ठ है, ठीक है। और जिसके अंदर खाली जगह का चक्कर ही नहीं हो, जैसे कि एक ये ले लिया अपन, इसके अंदर खाली जगह क्या नहीं है, इसके अंदर खाली है ही नहीं जगह, तो यहाँ पे इसमें चक्कर ही नहीं है, यानी कि 2D है, तो वो क्या है, खुला पृष्ठ। आती बात समझ में। अब खुले पृष्ठ जैसे कि वृत्त है, वर्ग है, आयत है, तो इनके अंदर जो दिशा होती है हमेशा, एक चीज अपन ने देखी ना, क्या है, पृष्ठ के लंबवत। जैसे कि अपन ने क्या किया, इसको मैं, ये आया अपने पास में एरिया ए बराबर ए स्क्वायर माइनस का के। जैसे कि वर्ग आया, ठीक है, ये वर्ग है, पृष्ठ के लंबवत ये पृष्ठ है, इसके लंबवत तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो माइनस के कैप ही क्यों किया अपन ने, प्लस के कैप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर। यानी कि इसको अगर ऐसा लिख दूं तो गलत नहीं है, ए स्क्वायर के कैप गलत नहीं होगा ये, क्योंकि पृष्ठ के तो लंबवत ही है, एक पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, ठीक है कि नहीं। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बार सवाल में अगर अपन ने क्या लिया, माइनस वाला लिया, तो हमेशा माइनस वाला ही लेना है उस सवाल के अंदर। अगर अपन ने ए स्क्वायर जो के कैप प्लस वाला ले लिया है उस सवाल के अंदर, तो आगे तक अपने को क्या लेना है, प्लस वाला ही लेना है। यानी कि इस दिशा को मैं माइनस वाली ले लूँ, इस दिशा को प्लस वाली ले ली, तो जो अपन ने एक बार ले ली वही अपन एंड तक काउंट करेंगे, ठीक है। जबकि बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा, बंद पृष्ठ है ये, बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा, ये रहा बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के अंदर जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी क्या होगी, सदैव क्या होगी, लंबवत होगी पृष्ठ के, लेकिन कभी भी अंदर की तरफ नहीं होगी। जैसे कि मान लेता हूं कि ये पृष्ठ, ये देखो Realme XT वाला ये पृष्ठ, ये ले लेते हैं थोड़ा सीधा करके, तो इसका जो क्षेत्रफल की दिशा क्या आएगी, इस दिशा में, है ना, अंदर नहीं ले सकते इसकी दिशा। ऐसे ही ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा इधर, इसके लंबवत, ये पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत तो हमेशा होगी, लेकिन क्या होगी, अंदर की तरफ नहीं लेनी है अपने को दिशा, यानी कि हमेशा क्या लेनी है, बाहर की तरफ। यानी कि बात सीधी सी है, 2D पृष्ठ है तो अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही नहीं है सरफेस, 2D सरफेस नहीं है, 3D सरफेस है। तो यानी कि यहाँ पे अपने को पृष्ठ के लंबवत तो होगा क्षेत्रफल, लेकिन हमेशा क्या लेना है, वो बाहर की ओर लेना है, ठीक है बात। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह काम में लेने वाले हैं अपन ये चीज़। वापस रिवाइज 5 सेकंड के अंदर अपन रिवाइज कर देते हैं। सदिश जो है अपने पास में
जो सदिश राशि होती है क्षेत्रफल जिसका परिमाण और दिशा भी होती है, और जो दिशा होती है इसकी सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब खुला पृष्ठ क्या होता है, 2D जो भी पृष्ठ है उनको अपन खुला पृष्ठ बोलेंगे, और जो 3D पृष्ठ है उनको अपन क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ बोलेंगे। जैसे कि कोई डब्बा है तो वो क्या है, बंद पृष्ठ है, पीपा है, माचिस है ना, जो एनवायरनमेंट को 2 भागों में बांटते हैं वो क्या है, 3D पृष्ठ है। ऐसे ही अपने पास में खुले पृष्ठ के अंदर जो दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत तो होगी, लेकिन अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, दोनों दिशाएं अपन काम में ले सकते हैं। जबकि बंद पृष्ठ के अंदर अपने को पृष्ठ के लंबवत तो लेनी है क्षेत्रफल की दिशा, लेकिन हमेशा बाहर की ओर लेनी। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की ओर। अब हम जो देखने वाले हैं वो है आगे का पोर्शन, यानी कि देखेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझते जाना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने पहले भी बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम के लिंक के अंदर जाकर आप जिस भी लेक्चर के नोट्स चाहिए वो लेक्चर वाइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में। मुझे पता है आप लोग बना रहे हो नोट्स, होशियार बच्चे हो ऐसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे है अपने पास में अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब देखो विद्युत फ्लक्स की कहानी क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक चीज अपन ने पढ़ी है सबसे पहले, है ना, विद्युत क्षेत्र को अपन ने जो समझा था वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से समझा था। अपन ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर, है ना, जो कि अदृश्य होता है, अपने को पता नहीं चलता है। तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए अपन ने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता ली थी कि यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा। याद है ना वो बात। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, अगर मान लेता हूं कि कोई ये आवेश है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी, इससे निकल रही होंगी ना। अपन ने देखा था कि धनात्मक आवेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है कि नहीं, ये बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से निकल रही हैं। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो क्षेत्रफल है इसका पूरा विद्युत क्षेत्र, यहां पर अगर मैं कोई बंद लूप रख देता हूं, यानी कि कोई भी लूप रख देता हूं, कोई पृष्ठ रख देता हूं, ठीक है, एक पृष्ठ रख दिया, कोई फ्रेम रख दी मैंने, एक फ्रेम रख दी ऐसे, ठीक है, एक फ्रेम ऐसे, ठीक है, ऐसे किया अपन ने, एक फ्रेम रख दी यहां पे। तो फ्रेम रखी तो यहां से क्या होगा, इस फ्रेम से क्या आ जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही है, रही इधर इधर इधर, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे अपन ने क्या रख रखा फ्रेम, तो इसके अंदर से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। उन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है कि नहीं, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से निर्गत होने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आई ना बात, क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे एक फ्रेम रखी है अपन ने विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उसमें से कुछ कुल क्या गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। उन जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्लियर बात। तो ये हुई विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। अब एक चीज अपन देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है फाई से। किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई से। तो ये अपन ने क्या लिया, ये तो आवेश लिया है ना। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ ए पॉइंट, यहाँ पे ले लिया अपन ने बी पॉइंट। जब ये बी पर रखी हुई है तो कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 और 4 मान लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो अब जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है ना। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस जो फ्रेम है उसको दूर रख रहा हूं, फिर बाद में इसको पास रख रहा हूं। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पे निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी पृष्ठ में से निर्गत होने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन ने क्या कहा, विद्युत फ्लक्स कहा। तो अब डिपेंड देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने देखा कि ये मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, यानी कि वो फ्रेम है, उसी फ्रेम को मैं पास में लेके आ गया,
है ना। तो अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र जो है ज़्यादा गुजरेगा यहाँ से, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम गुजर रही थी, जबकि पास लेके आ गया तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है। अपन ये भी जानते हैं ए पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या बी पर। अपन ने देखा था कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है पास पास में, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, ज़्यादा है विद्युत क्षेत्र बी से। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं, है ना। अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो ये ज़्यादा आ रही है, यानी कि फाई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ई पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर। यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर ज़्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी तो ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो तुम, विद्युत क्षेत्र कम है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम गुजर रही है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, ज़्यादा गुजर रही है। यानी कि फाई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ई पर। क्लियर, एक बात। अब बात कर रहे हैं अपन फाई जो डिपेंड कर रहा है अगला, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं विद्युत क्षेत्र को तो क्या कर देता हूं यहाँ पे, अगर मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं, है ना, लेकिन इसका एरिया बढ़ा दूं, मैं इसका एरिया ज़्यादा कर दूं, एरिया ज़्यादा करूंगा। अगर मैं इसका एरिया ज़्यादा करूंगा, क्षेत्रफल ज़्यादा करूंगा, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा गुजरेंगी। मान लिया कि इतनी बड़ी फ्रेम थी, उसमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, अब मैं इतनी बड़ी फ्रेम ले लेता हूँ, उसमें से क्या होंगी, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है कि नहीं। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा, अरे क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ज़्यादा गुजरेंगी या नहीं गुजरेंगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही तो अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि विद्युत फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अरे ये बात आती है समझ में, ठीक है कि नहीं। अरे तुम ही सोचो, अगर मान लिया कि यहाँ पे छोटी एक फ्रेम है, उसमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है कि नहीं। अगर एक बड़ी फ्रेम ले लेता हूँ, उसमें से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, ज़्यादा गुजरेंगी, है ना, ज़्यादा गुजरेंगी। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। और जितना ज़्यादा एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब अपन देखते हैं, चलो अगर इन दोनों को ही मैं कॉन्स्टेंट रख दूँ, किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों को ही कांस्टेंट रख दूं, तो विद्युत क्षेत्र को तो कांस्टेंट रखने का तरीका अपन ने पढ़ा था। एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं मैं, ये अपन ने ले लिया एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सब जगह पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र समान है, यहाँ पे भी समान है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक क्या रख दिया अपन ने, एक ये रख दिया ऐसे, ठीक है कि नहीं, ये रख दिया अपन ने क्षेत्रफल। तो यहां से देखो तुम, यहां ये है कितनी रेखाएं गुजर रही है इसके अंदर से, 1 2 3 4, यानी कि फ्लक्स कितना हुआ, 4। अगर मैं इसको यहां पे रख दूं तो भी 4 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो मैं एरिया चेंज कर रहा हूं, ना ही मैं क्या कर रहा हूं, क्षेत्रफल जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र चेंज कर रहा हूं। यानी कि ये ऐसा कि दोनों कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगर ये फ्रेम है ऐसे, है ना, अब इसमें से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो कितनी जाएगी, 0। अरे सिंपल सी बात है, फ्रेम तो ऐसे है ना, फ्रेम ऐसे है, तो अब जो जा रही है इसके अंदर से, जब ये जो जा रही है, अब क्या जा रही है, मैक्सिमम जा रही है। इस कंडीशन के अंदर क्या जा रही है, मैक्सिमम। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो कितनी जा रही है, 0। यानी कि हो ना हो क्या हो रहा है, अपन ने क्या किया, ना तो ये चेंज किया ना ही ये चेंज किया है, सेम रखा है। अपन ने क्या किया है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल ही तो चेंज किया अपन ने, क्षेत्रफल की डायरेक्शन चेंज की है, परिमाण नहीं बदला अपन ने, परिमाण उतना का उतना रखा है, लेकिन सिर्फ अपन ने क्या किया है, दिशा को चेंज किया। और दिशा को चेंज करते ही अगर चेंज आ जाए, इसका मतलब क्या है, सदिश राशि है। यानी कि यहाँ से एक चीज तो ये भी क्लियर होती है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्योंकि सिर्फ कोण चेंज किया मैंने। कोण चेंज करते ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा में यानी कि विद्युत फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जबकि मैंने विद्युत क्षेत्र भी समान लिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपने जो है क्षेत्रफल भी अपन ने समान लिया है, ठीक है। तो यानी कि अब मैं यहां कर रहा हूं, जैसे कि मान लेता हूं, वापस वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ये है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी जा रही है, 4, ठीक है। तो यहां पे कोण देखो तुम, विद्युत क्षेत्र तो इधर है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो भी इधर ही है, ds। तो थीटा का मान कितना आया, बोलो, 0 डिग्री। थीटा का मान जब 0 डिग्री है तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या आ रही है, मैक्सिमम। क्या आ रही है, मैक्सिमम। देखो थीटा का, क्योंकि अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल की जो दिशा है
इस पृष्ठ के हमेशा क्या होगी, लंबवत। याद रखना है, बताया था ना, मरते दम तक, यानी कि इसके लंबवत, यानी कि ये तो आ गई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और विद्युत जो क्षेत्रफल की दिशा इधर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही, यानी कि थीटा का मान कितना, 0। और जब थीटा का मान 0 है तभी ये मैक्सिमम आ रही है। थीटा का मान 0 है, क्या हो रही है, ये मैक्सिमम आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र की इधर, इस दिशा में इधर या फिर इधर, ठीक है, जो क्षेत्र की दिशा तो आएगी इधर, यानी कि थीटा का मान कितना आया, 90। थीटा का मान कितना आया, 90। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, फ्लक्स कितना आएगा, 0। फ्लक्स कितना आएगा, 0। यानी कि जब 90 है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र के जो क्षेत्रफल की जो दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी कि थीटा का मान 90 हुआ, तो यानी कि तब कितना आ रहा है, 0 आ रही है फ्लक्स। एक भी क्षेत्र रेखा अंदर से नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर, समझना है इसको बात को, थीटा बराबर 0 है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम, जब थीटा बराबर 90 है तो विद्युत फ्लक्स न्यूनतम। यानी कि थीटा अगर 0 है तो अधिकतम किसका मान प्राप्त होता है, साइन थीटा का या कॉस थीटा का, कॉस थीटा का, फाई समानुपाती कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा अगर कॉस 0 है, कॉस 0 है तब उसका मान अधिकतम प्राप्त होता है अपने को। अगर कॉस 90 है, कॉस 90 है तो उसका मान क्या होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा फाई बराबर ई, क्षेत्रफल में ले लेता हूँ ds, स्मॉल क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल निकालेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ संपूर्ण के लिए, ये तो डी फाई लिया अपन ने, संपूर्ण के लिए क्या लिखेंगे, फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। क्या किया मैंने, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला पहले, तो कितना आएगा, ए डी एस कॉस थीटा। ई पे डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल की जगह मैंने क्या ले लिया, डी एस, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल क्षेत्रफल है ना, छोटा क्षेत्रफल अपन ने ले लिया, और कॉस थीटा के समानुपाती हो रहा है। तो अगर मैं संपूर्ण के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, फाई बराबर ई डॉट डी एस। क्या होगा ये, ई डॉट डी एस, क्योंकि अपन जानते हैं ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि, यानी कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है, ठीक है। ये तो है खुले पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए। अगर बंद पृष्ठ के लिए होगा तो कितना आएगा, फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब ये जो निशान है यहाँ पे देखो, ये जो निशान है वो बंद पृष्ठ को निरूपित कर रहा है, और ये किसको निरूपित कर रहा है, खुले पृष्ठ को निरूपित कर रहा है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है, खुला पृष्ठ है तो इस प्रकार से अपन इसको डिनोट करेंगे, और बंद पृष्ठ है तो इतना। अगर अपन ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, उसके बाद में संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना बात। तो ये अपन ने पढ़ लिया विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़े अपने, विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में तभी आएगा जब अपन क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन इसको आगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, बोलो क्या है, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसको कहते हैं, बोलो, जो निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब इसके मात्रक की भी अपन चर्चा कर सकते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, विमा क्या होती है, वो भी अपन निकाल सकते हैं। पहले वो निकाल देते हैं, है ना। तो मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फाई बराबर फॉर्मूला है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो मात्रक क्या आएगा, बोलो, मात्रक तो आएगा ई का न्यूटन अपॉन में कूलॉम इनटू में मीटर स्क्वायर। विमा मैं निकाल सकता हूँ, क्या आएगी, पहले तो न्यूटन की विमा लिखता हूँ मैं, कितनी आएगी, m1 L1 T माइनस का 2 बट्टा, और ये तो क्या है, नीचे कूलॉम है, कितना आएगा, A1 T1, अरे आएगा क्या, अरे याद है ना, ये तो मोथो, ये आया L2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, यहाँ पे तो आया M1, है ना, यहाँ पे M1, और ये कितना आया L3, कितना आएगा T माइनस 3, A माइनस का 1। तो यहाँ से आ जाता है अपने पास में इसकी विमा, और ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा था, यानी कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल हो तो कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश प्राप्त होती है। अरे याद है ना, 11th क्लास पढ़ी है ना, हाँ याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब तुम मोथे हो, क्या हो,
मोथे हो ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं अपन इसके साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन इसके न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अपन धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल की अपन बात कर रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। अपने पास में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक पृष्ठ है जो कि एक विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, E बराबर 200 I कैप प्लस का 300 J कैप। और जो S का मान है, S का जो मान है अपने पास में वो दे रखा है 5 × 10⁻³ J कैप, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्रफल दे रखा है ना, जो कि इतना है, जो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो अपने को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन अपन करते हैं, बोलो खुद करें एक बार सॉल्यूशन। क्या है, अपन जानते हैं, पॉज करके कर सकते हो तुम इसका सॉल्यूशन। तो अपन जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स तो कितना आता है, E डॉट ds, ठीक है। तो निकाल देते हैं अपन, 5 बराबर E का तो मान है अपने पास में 200 I कैप प्लस का 300 J कैप डॉट ds कितना आएगा, 5 × 10⁻³ J कैप। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो I डॉट J तो कितना हो जाएगा 0, J डॉट J कितना होता है 1, तो यानी कि कितना आएगा 300 डॉट, ये 300 इंटू में 5 × 10⁻³ कितना आया 5 बराबर, ये इतना आया 1500 इंटू में 10⁻³ यानी कि कितना आया 5 बराबर 1.5 आ गया, ठीक है। मात्रा क्या आएगा, न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना बात। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया अपन ने, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने किसी क्षेत्रफल को रख दिया, तो उससे निर्गत अपने को विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना था। क्लियर। ऐसे ही अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक बेलन रख रखा है, ऐसे इसके अंदर एक बेलन रख रखा है इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, दोबारा बनाते इसको। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहां पे एक रख दिया बेलन इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, ये अपने को बताना है। क्लियर बात। तो एक बात तो देखो, ये कौन सा पृष्ठ है, खुला पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है। और इसके पृष्ठ कितने हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या मुझे निकालनी है, सिर्फ एक पृष्ठ से नहीं, सारे से। इससे कितनी निर्गत हो रही है, इससे कितनी निर्गत हो रही है। तो अपने को पता है कि पृष्ठ तो अपने को कितने प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि मान लेता हूं कि ये 3 पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है। तो सबसे पहले क्या निकालता हूं, φ1। क्या निकालूं मैं, φ1 निकालूं। इस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो φ बराबर कितना आया, E डॉट ds, बंद लूप, E डॉट ds। तो E डॉट ds φ1 बराबर E डॉट ds, थीटा का मान E डॉट, यानी कि क्या होता है, ये आया अपने पास में S1 E ds cos थीटा, यही तो होगा। तो φ1 कितना आएगा बोलो, φ1 ये तो आया S1, किसके लिए निकाल रहे हैं मन, S1 के लिए, ठीक है। ये तो बंद लूप को दर्शा रहा है, और यहां पे मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, ये S1 के लिए। कौन सा पृष्ठ है, S1 के लिए। अब थीटा का मान कितना बोलो, E का मान तो इधर है, देखो E तो दे रखी है, ये रिडायरेक्शन। ds का मान, यहाँ पे ये पृष्ठ है, बेलन है, तो इसका पृष्ठ तो ये है, यानी कि इसके हमेशा लंबवत, यानी कि थीटा, यहाँ पे ds आएगी, ds की डायरेक्शन इधर, तो थीटा का मान कितना हुआ 0 डिग्री, ठीक है कि नहीं। ये कितना है, EDS,
ठीक है। तो φ1 में क्या लिख सकता हूँ, φ1 बराबर इसका संपूर्ण का मान S1 है तो कितना आएगा ES1, कितना आएगा E तो बाहर, DS की जगह क्या आएगा S किसके लिए निकाल रहे हैं S1 यानी कि ES1। अब मैं φ2 निकालता हूँ, एक पृष्ठ तो ये है, एक ये भी तो है, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो ना, एक पृष्ठ है ना ये, यानी यहाँ पे अगर मैं पृष्ठ ले लेता हूँ ये S2 पृष्ठ लेता हूँ तो यहाँ पे देखो E की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जो DS है, DS यानी कि पृष्ठ किसका, ये पृष्ठ के हमेशा लंबवत, यानी कि DS किधर आएगा बोलो, इधर, यानी कि थीटा का मान कितना आया 90 डिग्री, कितना आएगा थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कि कितना आएगा बंद लूप EDS S2 के लिए cos 90 कितना मान होगा बोलो, 0 होगा या नहीं होगा, होगा ना, यहाँ पे आया φ2 तथा φ3 अगर मैं निकालूं, φ3 यानी कि इस पृष्ठ के लिए S3 पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे ये रहा पृष्ठ, ये रहा है ना, ये रहा पृष्ठ, तो इसके विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तो इधर है, और जो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर। क्यों, क्योंकि बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के अंदर मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत, लेकिन बाहर की ओर, यानी कि अंदर की ओर नहीं हो सकती है, क्या होगी बाहर की ओर, यानी कि ये आएगी DS इधर और E इधर, तो थीटा बराबर कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा, ये लिया अपन ने बंद लूप S3 EDS cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, तो कितना आएगा φ3 बराबर कितना आएगा E 180 का -1 E, और DS को क्या लिख दूंगा S3, क्या लिख दूंगा मैं S3, क्लियर है। तो अब टोटल कितना आएगा, फाई बराबर φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3, क्योंकि अदिश राशि है, और अदिश राशियों का योग क्या होता है, सामान्य अगर मैं योगफल कर दूं, सामान्य योगफल कर दूं तो वही तो क्या होता है, अदिश राशियों का योगफल होता है, यानी कि यहाँ पे योग करता हूँ मैं, तो फाई बराबर φ1 का मान तो कितना है ES1, φ2 का मान 0, इसका मान क्या आएगा ES3, कितना आएगा ES3, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब अपने को देखना कि S3 और S1 तो ये रहा, S1 ये रहा, दोनों बराबर है, ठीक है, यानी कि अगर S1 बराबर कितना है S3 है, तो फाई बराबर कितना आएगा ES1 माइनस का ES1, क्योंकि S1 और S3 बराबर है, यानी कि ये बेलन है अपने पास में, ये जितना एरिया है वही उसका एरिया है, तो क्या आएगा ये फाई बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो एक बात अपने को ध्यान भी रखनी है कि अगर कोई बंद पृष्ठ क्या कर दिया जाए, बंद पृष्ठ किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, कोई बंद पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए और बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है, तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है 0। बेलन को रख दो, किसी को भी रखोगे तो कितना आएगा, मान 0 होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताइए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक बंद पृष्ठ रखा अपन ने, सेकेंड थर्ड है कि इसके अंदर कोई पहले से कोई आवेश नहीं है, तभी ये बात सत्य है। यानी कि क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंद पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये अपन ने देखा है, तो ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया है। समझ में आ रही है ना बात, हाँ। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी समझ में आएगी, बार बार बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी तो लेवल चल रहा है, आगे चलेगा और बढ़ेगा, बहुत आसान है, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं मन एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि फ्लक्स को ही डिनोट कर रहा है। अपने क्या कर रहे हैं, अपन कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी अपन ने पढ़ा है ना वो पूरा का पूरा क्लियर होता जाए, चाहे अपने को उसके लिए कितने भी क्वेश्चन करने पड़े, ठीक है ना बात। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि अपन ने सदिश क्षेत्रफल पढ़ा, उसके बाद में फ्लक्स पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ताकि अपन आगे अपने दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अपना मेन काम क्या है इसके अंदर बोलो, अरे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, जो कि ये समझने के बाद में ही अपने को क्लियर होना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर अपन देखते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की
एक वृत्तीय, एक रिंग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक रिंग है, वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित है, तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये एक विद्युत, समझा देता हूं, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर एक रिंग रखी हुई है, रिंग रखी हुई है ऐसे ऐसे, और विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है ये? 30 डिग्री का कोण। ठीक है कि नहीं? क्या किया मैंने, एक विद्युत क्षेत्र ऐसे है, उसके अंदर मैंने प्लेट को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो ये जो कोण है, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है कि नहीं? तो ई तो ये है, और आर का जो मान है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और जो विद्युत क्षेत्र का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁵ ठीक है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अब ये मान दे रखा है, तो इसके लिए मुझे विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, और थीटा का मान, ये जो कोई लोग दे रखा है कि ये थीटा बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं, कई लोग थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, देखो क्या बताया कि क्या बोला, वापस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक रिंग है जो कि विद्युत क्षेत्र इसके अंदर आर बराबर जिसकी 5 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, किससे? विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित है ना। तो अपने को विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए, तो अपन क्या करेंगे, फाई बराबर EDS cos थीटा, फाई बराबर EDS cos थीटा, फाई बराबर EDS cos थीटा। तो अब देखो, अपने को E पता है, DS एरिया अपन निकाल लेंगे। तो ये बोलो कि थीटा तो क्या होता है, E और क्षेत्रफल और किसके बीच का, जो क्षेत्रफल और जो विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है EDS, E और DS, यानी कि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा तो क्या होती है, इधर होती है इसकी। ठीक है, इसके यहाँ पे ये 30 डिग्री होने का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि ये 30 डिग्री है तो इसका क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे इससे कोई मतलब थोड़ी, अपने को तो कोण इसके और इसके बीच में देखना है। ये तो DS की डायरेक्शन है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है ना। देखो क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, EDS cos थीटा, और जो थीटा होता है वो किसके मध्य का कोण होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य। और क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल की दिशा तो ये है, पृष्ठ के लंबवत है, और इसने ये कोण दिया है, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र जो है किसके साथ, प्लेट के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्लेट के साथ में ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण है, लेकिन अपने को क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, ये कोण कितना आएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री। यानी कि एक्चुअल में जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, कौन सा देखना है बोलो, याद रह जाएगी ना ये बात, कौन सा है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो लंबवत तो ये रहा, तो ये कोण अपने को देखना है, इससे तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है ना। यहाँ पे कितना आया, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। तो आसानी से अपन कर सकते हैं, अब निकाल सकते हैं, y बराबर EDS cos 60, cos 30 करते ही गलत हो जाएगा। उसको पता है कि अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, 30 करेंगे, इस वजह से ही हुई ये क्वेश्चन दिया था उसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E की वैल्यू तो कितनी है, 5 × 10⁵ DS, यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, जो रिंग है, जो वृत्ति तो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², कितना होगा, πr²। ठीक है, πr², और cos थीटा का मान कितना होगा, 1/2। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आया, 5 × 10⁵5 गुणा, इसको लिखता हूं मैं 3.14 गुणा 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, 1/2। ठीक है, ये तो ये आया, पाई की वैल्यू ये लिख दी अपन ने, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये लिख दिया। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अपने पास में जो इसका आंसर आता है, इसको आंसर मैं निकाल सकता हूँ कैलकुलेट करके। इसका आंसर आता है लगभग 1.96 × 10⁻³ कैलकुलेट करके तुम लोग निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू कितना आएगा, N/कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ये वैल्यू मैं इसकी निकाल सकता हूँ। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है और थोड़ा ढंग से कर लेनी है, अगर ये गलत है तो
लेकिन इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कितना है 1.96 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास अगला क्वेश्चन। क्लियर ये क्वेश्चन। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक अपने पास में अर्धगोला है, अर्धगोला है और एक दूसरा अर्धगोला है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इसमें विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये क्या है अर्धगोला है ना। इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो बताओ कि फाई का मान कितना होगा। फाई का मान मतलब इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, यही तो बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर। तो फाई बराबर, पहले के लिए अपन मैं निकालता हूं, फाई बराबर कितना होता है EDS cos थीटा। तो ई की डायरेक्शन तो ये है, ई की डायरेक्शन ये है। अब इसका जो पृष्ठ है ये है, इसका पृष्ठ तो क्या है यही तो है। तो यहाँ पे इस रिंग से निकलने को बात की इसने, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन तो क्या है, इसके लंबवत, पृष्ठ के हमेशा लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि बंद पृष्ठ है। यहाँ पे कितना है DS की डायरेक्शन। तो थीटा बराबर कितना आया 90 डिग्री। थीटा 90 है, कोस 90 है, तो फाई बराबर कितना आया बोलो। अरे आंख मीच के लिख दूं क्या मैं, क्या लिख दूं, फाई बराबर 0। कितना लिख देंगे अपन, फाई बराबर 0। अब यहाँ पे देखो DS की डायरेक्शन क्या आएगी इधर, ठीक है, ई की डायरेक्शन इधर, यानी कि थीटा बराबर कितना आया 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो सेकेंड वाले के अंदर मैं क्या देखता हूँ, थीटा बराबर, थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आ रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, फाई बराबर EDS cos 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आया फाई बराबर ई को तो अपन ये लिख देंगे, ई का ई, और 180 डिग्री का मान -1, DS यानी कि एरिया, इसका एरिया इससे निर्गत पूछा उसने। तो इसका ये तो क्या है, एक रिंग बन रही है ऐसे, अर्धगोला है, तो अपने को देखो यही तो है, ये देखो ये रहा है ना, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले के लिए कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे अपन, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये वैल्यू। अब ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगानी है, क्योंकि ये तो एक अदिश राशि है। ये तो क्या है, जो कुल मिला के ये, अगर क्षेत्रफल तो सदिश है लेकिन ये टोटल तो अदिश ही है ना, इस वजह से यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर ये ई माइनस का ई डॉट ई इंटू में पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। ठीक है, फ्लक्स को समझाने के लिए अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम सोच सकते हो कि क्या लेवल है अगर अपन इसके इतने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो अपने को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो कुछ और क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेके, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बताता है, उसके अंदर भी अपने को विद्युत फ्लक्स का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन कैसे रखा हुआ है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक अपन ने क्या किया, एक वर्ग को यहाँ पे रख दिया है अपन ने इस टाइप से। ये क्या है, x भुजा है, ये y है और ये z है। यहाँ पे कितना है i कैप है, और यहाँ पे कितना है j कैप, और यहाँ पे k कैप। क्लियर। तो ये ले लिया अपन ने a, ये लिया b, ये लिया c और ये b। विद्युत क्षेत्र है अपने पास में इस दिशा में, ई की दिशा। मन इधर नहीं बना रहा ताकि वो डायग्राम खराब नहीं हो। तो भुजा है ए, प्रत्येक भुजा क्या है ए, वर्ग है तो प्रत्येक भुजा समान ही तो होगी ना। बोलो ये भी कोई बताने की बात है नहीं ना, समझदार तो हो ही तुम। अब अपने को क्या निकालना है, फाई निकालना है। क्या निकालना है, फाई निकालना है। ठीक है, अब ये जो फलक दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे। इसको दोबारा बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा अपने को इसको, क्योंकि सारे के सारे फलक अपने को दिखाने पड़ेंगे, तब जाके अपने को ये क्लियर होने वाला है। तो मान लेता हूँ वापस इसको अपन क्या करते हैं, ये अपन ने लिया, ठीक है,
ये वर्ग अपन ने लिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको ऐसे, सारे फलक ऐसे नज़र आ जाएंगे। घन ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। ये लिया आपने। अब इससे निर्गत फ्लक्स यानी कि प्रत्येक भुजा जो है ए है, इससे, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ई बराबर ई नॉट आई कैप, इस दिशा में। तो संपूर्ण फ्लक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। अब मेन बात, अब देखेंगे इसको सोल्व करेंगे अपन। क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद लूप को रख दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्या ई बराबर ई नॉट आई, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी इधर है, ई नॉट की वैल्यू फिक्स है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने इसको रख दिया है। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा बोलो, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। पढ़ा था अपन ने, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं किसी बंद लूप को रख देता हूं तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। अगर उसके अंदर पहले से कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर पहले से कोई आवेश नहीं है तो, ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे अलग अलग फलक से। तो एक फलक बन रहा है, 2 फलक बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, और पीछे वाला 6 बन रहा है, ठीक है कि नहीं। तुम देख सकते हो यही डब्बा काम में आ रहा है आज तो खूब, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फलक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं इसके। कितने हैं, 6 फलक। तो 6 के लिए, सबके लिए अलग अलग विद्युत फ्लक्स का मान निकालूं और टोटल ऐड कर दूं तो क्या आएगा, कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इस फलक के लिए, इधर वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, पहला फलक ये रहा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी बोलो, इधर, ठीक है। तो प्रथम फलक के लिए फिर निर्गत फ्लक्स, प्रथम फलक से निर्गत फ्लक्स, तो ds की डायरेक्शन किधर, इधर, क्योंकि हमेशा पृष्ठ के लंबवत, जबकि e की डायरेक्शन हमेशा अपन ने इधर ली है। तो थीटा बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो e जो φ1 का जो मान आएगा कितना आएगा, e डॉट ds, तो कितना आएगा e ds, e डॉट ds, ds का मान क्या लिख देता हूँ मैं प्रथम फलक के लिए, क्या लिख देता हूँ मैं इसको, e डॉट ds डॉट ds, यानी कि क्या लिख दूँ, ई डी एस कोस 180 डिग्री, ठीक है। तो φ1 का जो मान आएगा, ई का मान तो ई नॉट रख दूँ मैं, क्योंकि क्या आएगा, इस दिशा में है, ds यानी कि 180 डिग्री का मान -1, ds यानी कि इसका एरिया, इस फलक का एरिया कितना आएगा, a स्क्वायर, वर्ग ही तो बन रहा है ये, तो क्या बनेगा, ई नॉट a स्क्वायर। क्लियर। अब सेकेंड फलक दे देता हूं मैं इसको द्वितीय फलक, द्वितीय फलक अगर मैं देता हूं तो तुम देखो, द्वितीय फलक e की डायरेक्शन इधर और ds की डायरेक्शन इधर, e की डायरेक्शन इधर है, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 90, यानी कि φ2 बराबर, सीधा लिख दूं क्या, 0। φ2 बराबर कितना लिख दूं, क्योंकि ये तो है इसकी डायरेक्शन, जो अपने पास में क्षेत्रफल है हमेशा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये वाली, यानी कि थीटा बराबर φ2 इतना आएगा। तो थर्ड दे देता हूँ मैं इसको नाम, ठीक है, तथा φ3 कितना आएगा, यानी कि तृतीय फ्लक्स से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा बोलो, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी इधर, यानी कि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, यानी कि φ3 बराबर कितना आएगा, ई डी एस कोस 0 डिग्री। तो φ3 जो आया कितना आएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, प्लस का ही तो आएगा इस पर, ई नॉट ए स्क्वायर, तथा अब क्या निकालता हूं मैं, φ4, इसके लिए निकालता हूं, ये 4 दे दिया अपन ने। इसके लिए देखो ई की डायरेक्शन इधर, थीटा की डायरेक्शन जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, क्योंकि पृष्ठ तो ये रहा, इसके लंबवत ये रहा, तो थीटा बराबर 90, यानी कि इसका मान 0, सीधा लिख दूं। और 5 कितना लिखूं मैं, 5 यानी कि इस पृष्ठ के लिए अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लिया। इस पृष्ठ के लिए देखो, जो इसके क्षेत्रफल की दिशा तो इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यानी कि थीटा बराबर 90। वापस देख लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर और इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर, पृष्ठ के लंबवत, ये रहा पृष्ठ, इसके लंबवत ये रहा, यानी कि
इसका मान भी 0। इसी प्रकार फाई 6 भी कितना आएगा 0, क्योंकि ये पृष्ठ है, जो आएगा इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में। तो यानी कि टोटल मैं निकालता हूँ। अब टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा फाई 1 प्लस का टोटल फाई बराबर फाई 1 प्लस का फाई 2 प्लस का फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस का फाई 5 प्लस का फाई 6, यही तो होना है। यहाँ पे देखो तुम फाई बराबर फाई 1 की वैल्यू तो कितनी है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर प्लस का 0 और ये आएगा प्लस का ई नॉट ए स्क्वायर प्लस का 0 0 0। अब टोटल इसको करेंगे तो कितना आएगा फाई बराबर 0 आंसर। तो तुमने देखा कि अगर किसी बंद पृष्ठ को अगर मैं किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दूं, जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तब इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो चलो ये अपन ने कंप्लीट किया। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, और एग्जाम्पल अपन करेंगे, जितने करें उतने ही कम है इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं, ये तो एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है ना। अब मैं असमान विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं? असमान विद्युत क्षेत्र लेता हूँ। उसके बाद में अपन देखते हैं इसको कैसे आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्पेशली नीट के लिए तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार लगी रहती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अपन ने क्या किया, ये लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असमान विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। तो E बराबर क्या ले लिया मैंने, ई नॉट एक्स आई। क्या लिया, ई नॉट एक्स आई ले लिया। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। अपने को ई नॉट एक्स आई मतलब एक्स का मान जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। एक्स का मान जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ए बराबर मान लिया कि 1 सेंटीमीटर दे दिया, ए बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया, और ई नॉट का मान जो दे दिया, मान लिया ई नॉट का मान दे दिया उसने 1.5 2.5 इंटू में 10⁵ न्यूटन अपॉन में कुलम। ठीक है, ये दे दिया। तो अब बोल रहा है कि इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे अलग होगा। एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है, एक्स आ रहा है ना, एक्स तो इधर ही है, एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इधर है। करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वापस वही फ्लक्स, अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, पहले प्रथम फ्लक्स से निकालेंगे। प्रथम फ्लक्स से फ्लक्स कितना आएगा, फाई 1। ठीक है, ये रहा प्रथम फ्लक्स, यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कितना आएगा, ये थीटा बराबर तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ई की डायरेक्शन इधर, ये इधर है। तो फाई बराबर कितना आएगा, ई डी एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो फाई 1 बराबर ई का मान तो कितना लिख दूं मैं, ई नॉट एक्स का मान यहाँ पे, ये कहाँ पे कितनी दूरी पर स्थित है, 0 पर। देखो तुम, यहीं पे तो है x का मान, यानी कि यहाँ पे ये है, इस प्रकार से ये फलक है। तो यहाँ पे तो z है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो y है, यहाँ पे z है और यहाँ पे x है। यानी कि ये जो फलक है कहाँ पे स्थित है, x से 0 डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये यहाँ पे x पर ही स्थित है। ये तो यानी कि कितना आया, इसके लिए x का मान तो कितना आएगा 0, और एरिया कितना आएगा इसका a², और ये आएगा माइनस का। तो कितना आया आंसर इसका, 0। अरे बात आती है ना समझ में। क्या किया मैंने, प्रथम फलक के लिए निकाला ई नॉट एक्स a²। पहले तो ई नॉट इसका मान रखा हूँ मैं, ई नॉट एक्स का मान कितना है इसके लिए, ये फलक पूरा ही स्थिति मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका x का मान 0 या a²। तो फाई 1 कितना आया, 0। द्वितीय फलक के लिए फाई 2, ये इधर थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर कितना है इसके लिए, तो कितना है, थीटा बराबर 90, और थीटा बराबर 90 है, तो वैसे ही आंख मीच के अपन क्या लिख देंगे, क्या करेंगे 0। ऐसे ही मैं फाई 3 अगर ज्ञात करता हूँ,
φ3 ज्ञात करता हूँ, ये रहा φ3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, EDS cos 0 डिग्री, EDS cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं EDS cos 0 डिग्री करता हूँ तो E नॉट, E का मान कितना है, E नॉट x, यानी कि ये फलक कितनी दूरी पर स्थित है, a दूरी पर, तो E नॉट a आएगा इसका। E नॉट x की जगह क्या आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये फलक, इस फलक की बात हो रही है और ये फलक कितनी दूरी पर है, a दूरी पर स्थित है, तो कितना है, E नॉट a, ठीक है। अब ds का मान कितना आएगा, ये जो क्षेत्रफल है इसका एरिया, तो कितना आएगा इसका a स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, E नॉट a क्यूब, E नॉट a क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ φ4 अगर अपन बात कर रहे हैं इसके लिए, φ4 तो कितना आएगा 0, φ5 भी कितना आएगा 0, φ6 भी कितना आएगा 0, क्योंकि सबके अंदर एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल होगा तो कितना 0, यानी कि इसका आंसर जो टोटल आएगा, टोटल जो आंसर आएगा φ बराबर φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3 प्लस φ4 प्लस का φ5 प्लस का φ6, ठीक है। तो सारे तो 0 है, बस एक ही बचा, ये कितना बचा, E नॉट इंटू में a क्यूब, ठीक है। तो φ बराबर कितना आएगा, E नॉट इंटू में a क्यूब की जगह E नॉट का मान तो कितना लिख दूं मैं, E नॉट का मान तो अपने पास है कितना 2.5 इंटू में 10 टू द पावर 5, a क्यूब, a का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि a गुणा 10 की घात माइनस 2 का क्यूब, कितना आया, φ बराबर 2.5 इंटू में 10 टू द पावर 5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि φ बराबर कितना आएगा 0.25 न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है ना बात, ये आ जाएगा। लेकिन ये किस वजह से आया, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र है। अब मैं इसी को अलग टाइप से भी कर सकता हूं, अगर तुम क्या कर सकते हो, इसको यही नहीं रखकर थोड़ा सा इधर भी खिसका सकते हो, जैसे कि इसका डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं, यहां पे बना देता हूं, अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए, होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये लिया अपन ने, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दे दी इसने a दे दी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, कितनी हो गई 2a, और यहाँ पे है E नॉट, जो E बराबर कितना है, E नॉट एक्स आई कैप, और E नॉट का मान ये है, x का मान ये है, a का मान ये है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर, वापस पहले फलक के लिए EDS cos 180 डिग्री। अब x का मान कितना हो गया यहाँ पे a, देखो यहाँ पे ये जो फलक कहाँ कितनी दूरी पे चला गया, a पर चला गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a, कितना आएगा a आएगा। ऐसे ही अगला मैं निकालूंगा, अगला तुम निकाल सकते हो, लेकिन जो अब φ6 आएगा, ये जो φ3 आएगा, φ3 कितनी दूरी पे चला जाएगा 2a पर, यहाँ पे कितनी पे चला जाएगा ये 2a, a की जगह कितना आएगा 2a, x का मान कितना आएगा 2a, तो आंसर वापस ये का यही आएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और आंसर मैंने बता दिया, ये का यही आना है, नहीं आए तो आप लोगों को वापस पूछना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का चैप्टर्स को समझने के लिए। जितना टाइम हो सकता था मैंने उसको दे दिया है, अदरवाइज इतना टाइम मिलता नहीं है इस टॉपिक को, लेकिन ये अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो अपने पास है अपने टाइम का। तो अपन को क्या पढ़ना है आज, ये टॉपिक पढ़ना है, इसके सारे न्यूमेरिकल डिक्टो अपने को समझ में आनी चाहिए, कैसे अपन ने फ्लक्स निकाला है, कैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र की दिशा ली है, कैसे अपन ने क्षेत्रफल की दिशा ली है, सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और सारे के सारे आपने न्यूमेरिकल कर रहे होंगे और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी इसका।